इंद्रसेन डागा जी, इनका सवाल है कि अगर हमारे जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स निर्माण हो, तो ये आर्थिक समस्याएं अगर जीवन में निर्माण होती है तो उसका भी सॉल्यूशन क्या सम्मोहन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस सवाल में ही कुछ बातें निहित है। यानी कहीं इसका सवाल का जवाब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल समस्याएं छूट जाए सम्मोहन के माध्यम से, तो वो संभव नहीं। सम्मोहन कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये अपने आप का व्यक्तित्व सुधारने की प्रक्रिया है, अपने स्वभाव में बदलाव लाने की प्रक्रिया। यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम छुड़ाने के लिए जो व्यावहारिक हमारी समस्याएं होती, केवल फाइनेंशियल क्यों, पति पत्नी के आपस के संबंध है, आपस के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, मित्रों के झगड़े हैं, कई हमारी समस्याएं होती है। हमारा बॉस है, गलत ढंग से हमारे साथ में व्यवहार करता है, तो ये प्रॉब्लम सम्मोहन से कैसे छूटेगी? तो मैं उल्टे उदाहरण से शुरुआत करता हूं ताकि आपके ध्यान में आएगा कि क्या संभव है। 93 की बात होगी और उन दिनों में करीबन 4 एक ए कोर्सेस होने के बाद में बी कोर्स के पहले हम एक स्नेह मिलन मेळावा लेते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि एक बहुत अमीर आदमी इस कोर्स में आया और वो अपने अनुभव बताते समय इस ढंग से बताने लग गया कि मानव साहब का मैंने कोर्स किया, ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, ये गांधी मेरे मित्र हैं, उन्होंने आग्रह किया कि मानव साहब का कोर्स करने को जाएंगे, इसलिए मैं आया। और बोले मैंने तो इतना पैसा खर्च किया, यानी उन दिनों में बहुत कम फीस थी, कुछ तो भी 600 रुपए कोर्स की थी और बी कोर्स की कुछ तो भी 900 रुपए वगैरह थी या 800 थी, अभी मुझे याद नहीं है, 93 की बात। बस इतना मैंने पैसा खर्च किया और मेरे करोड़ों रुपए फायदा हुआ। सब लोग तालियां बजाने लग गए। ये आदमी खुद कह रहा है और वो पुणे के लोग उसको जानते थे, बहुत बड़ा आदमी था, पैसे वाला आदमी था। मेरे को बड़ी दिक्कत खड़ी होगी, हालांकि मैंने इजीली स्वीकार लेता तो चल जाता। अब मैं बैठा हूं वहां पे, सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, पहले ही इनके सबके अंधविश्वास दूर करते 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 मेरी मेहनत लग रही है और ये आदमी कह रहा है श्याम मानव जी के मैंने ए कोर्स बी कोर्स किए और एकदम से मेरे सब प्रॉब्लम यानी आर्थिक प्रॉब्लम करोड़ों रुपए मुझे प्राप्त हुए। अब सबके लिए समय कम था, उसने कम समय में बोला था। मैंने उल्टे सवाल पूछने उनसे शुरू किए, उनको बोला अभी खड़े रहिए, आप मत जाकर बैठिए, यानी कैसे आपको करोड़ों रुपए फायदा हुआ? मैंने सवाल पूछा। वो बोले नहीं, मेरा काम है पैसे लोगों को देने का, यानी कर्ज पर देने का, ब्याज पर देने का। और बोले मेरे काफी पैसे करोड़ों रुपए अटके थे। गांधी मेरे मित्र हैं, जो मेरे पहले से मित्र रहे हैं, कोर्सेस में आए हैं बाद में। गांधी उनका सरनेम है और उनके साथ में मैं कोर्सेस को आया और बी कोर्स करने के बाद में मैंने उसका उपयोग किया ईमानदारी से, रोज प्रैक्टिस करता था और मेरे पैसे एकदम से वसूल हो गए और करोड़ों रुपए जो अटके हुए थे वो वसूल हो ही नहीं रहे थे। अब मेरे सामने सवाल है, संयोग है कि क्या है? यानी संयोग भी हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगा एकदम से। फिर मैंने धीरे धीरे सवाल पूछते गया, हमारा लंबा चला ये मुलाकात। अब मैं आपको इतनी लंबा समय तो ले नहीं सकता यहाँ पर, इसलिए मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। उन्होंने अपने बर्ताव में बदलाव किया। ए कोर्स और बी कोर्स सीखने के बाद में उनके बर्ताव में काफी बदलाव उन्होंने किया। पहले वो क्या करते थे, ये आदमी अपना मुंह छिपाते हैं। अभी लाखों रुपए जिनको उधार देते हैं उनके घर में फोन तो होता ही है, चाहे 93 की बात। तो ये सुबह सुबह उसको 6 बजे, 6:30 बजे फोन करेंगे क्योंकि ये आदमी बाद में मिलता नहीं। चिढ़ जाते थे, रात को सपने में ही उनको आता था कि मेरा पैसा नहीं दिया, इतने दिन हो गए, ब्याज का समय निकल गया है, पैसा लौटा नहीं रहा है, तारीख उलट गई है। तो पहला ही फोन उनका चिढ़ कर जाता था। अब फोन जनरली 6:30 बजे किया गया तो आदमी तो उठाता नहीं था, औरत उठाती थी, लैंडलाइन थे उन दिनों में। वो औरत कुछ जवाब दे रही है, उसको झाँप रहा है। सामने का आदमी फोन पर ही नहीं आता था।
ये चिढ़ कर उसके घर जाते थे। वो घर से गायब रहता था। अब क्या औरतों से झगड़े, सज्जन आदमी है तो औरतों से झगड़ भी नहीं सकता था। ये हमेशा होता था। तो मैंने कई उदाहरण इधर-उधर के दिए थे बी कोर्स में, ए कोर्स में, तब काफ़ी लोग चर्चा भी करते थे बाद में। गांधी मेरे मित्र थे, चाय पीने को हम साथ में जाते थे, ये भी आता था। ये व्यक्ति भी कुछ सवाल पूछता था। शायद उसमें से उन्होंने प्रेरणा ली और उन्हीं में से मुझे जानकारी उनके मुँह से ही क्वेश्चन आंसर में से जानकारी मिली कि अब उनका तरीका पूरी तरह से बदल गया। अब ये साढ़े 6 बजे वगैरह फ़ोन नहीं करते, 8-9 बजे फ़ोन करते। भाभी जी ने फ़ोन उठाया तो भाभी जी से पूछेंगे, "भाभी जी कैसी हो? तबीयत कैसी है आपकी? नाश्ता किया क्या? चाय पिया क्या?" मेरा भी नाश्ता हो गया है, आराम से बैठा हूँ। क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है? भाभी जी 4-5 मिनट बात करेगी। अब कई बार गया है घर में, पति तो गायब रहा है, सँभाला भाभी जी ने है इनको, पहचान तो है। इतने प्यार से बात करने वाला आदमी देखकर वो एकदम खुश हो जाती थी, क्या बात है? कैसे है? कैसे हैं? फिर धीरे से पूछती थी, इनसे बात करनी है क्या? नहीं, 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 मैंने ऐसे ही फ़ोन किया। मुझे चिंता होती है कि मेरे पैसे अटक गए, ये नहीं चिंता, मुझे तो ब्याज मिल रहा है ना। और आपको तो मालूम है डेट उलटने के बाद में वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता मिलता है मुझे और ज़्यादा मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। एक बार तय डेट है, 1 साल के लिए पैसा लिया है कि 1 साल के बाद में अगर जितना ब्याज बचा है, उस पर का भी इंटरेस्ट मुझे मिलता है। तो मेरा तो फ़ायदा है ना, दूसरा कोई ग्राहक ढूँढने के बजाय, इसी से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं मेरे पैसे, है कि नहीं? मुझे चिंता हो रही है कि साहब की अड़चन क्या? साहब का नुकसान तो नहीं हो रहा है व्यवसाय में? इस बात की मुझे चिंता है। अब ये ऐसी बात चल रही है, पति बाजू में सुन रहा है, पति फ़ोन पर आता है। वो कहता है, "नहीं, नहीं ऐसा है मैं इस महीने में तो" नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इस महीने में पैसे नहीं दिए, कभी भी दिए तो चलेगा क्योंकि मुझे तो ब्याज मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। जितना आप लेट करोगे हर महीने में ब्याज देने का तरीका है, नहीं दोगे उस पर भी ब्याज बढ़ते जाएगा। तो मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपका नुकसान है इसलिए मुझे चिंता है। नहीं, नहीं आप इस महीने में अगर नहीं दे पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तारीख आप मुझे दोगे, उस तारीख को होना चाहिए। आप जो भी तारीख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगे तो और 15 दिन ले लो आप। ये खुद ही 15 दिन बढ़ा देता था। फिर वो तारीख तय होती थी। फिर इसका हर हफ्ते में कम से कम 1 बार फ़ोन जा रहा है, "क्या भाभी जी कैसा चल रहा है?" कुछ नहीं, नहीं, ऐसे ही फ़ोन किया था, "आपने खाना खाया आपने चाय पिया कि नहीं? आपने नाश्ता किया कि नहीं?" और फ़ोन हमेशा सुबह ही जाता था, जबकि पति घर में होता है और बराबर उस तारीख को उसको पैसे मिलते थे। अब मुझे केवल इतना ही याद है कि हम चाय पीने के लिए जब बैठते थे, तब उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे थे और मैंने उनके उल्टा सवाल पूछा था कि आपको अगर वक़्त पर ब्याज नहीं मिलता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो लगाते हो ना आप? फिर आपका क्या नुकसान है? इतना मैंने कहा। नुकसान तो उनका है ना और वो हिंट उन्होंने पकड़ ली थी। ये सब उनके मुँह से निकालने के बाद में मुझे बाकी सभी उपस्थित लोगों को समझाना पड़ा कि ये कोर्सेज़ करने के कारण इन्होंने अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाए, अपने वार्तालाप करने के तरीके में बदलाव लाए। इसका मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम सीखे हैं, उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया और ये कम्युनिकेशन स्किल्स का परिणाम है कि जिसके कारण इनके पैसे वसूल। सेम अनुभव मैं नागपुर का आपको कहूँ। नागपुर के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन बना देते हैं वो मेरे एक मित्र है दिलीप देवधर, उनके वो रिश्तेदार भी है नज़दीक। उन्होंने ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, फिर बी कोर्स के सब लोग इकट्ठा आए सी कोर्स के पहले, तब उन्होंने कहा
सेम बात कही। ये जैसा इस आदमी ने पुणे के कहा वैसा उन्होंने कहा। उनका नाम भी है आर्किटेक्ट नवरे। और उन्होंने सब लोगों के सामने कहा कि मानव साहब के कोर्सेज़ करने के बाद में मुझे करोड़ों का फ़ायदा हुआ, ए कोर्स, बी कोर्स करने के बाद। फिर मुझे यही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ी। फिर से लोगों के अंधविश्वास ना बढ़े, मैं बहुत पर्टिकुलर होता हूँ। कोई मुझे क्रेडिट दे तो भी वो क्रेडिट अगर अनसाइंटिफिक है तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं होता। बोला, "नवरे साहब आप ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि यानी आपके करोड़ों का फ़ायदा हुआ यानी क्या हुआ? एग्ज़ैक्टली क्या हुआ?" नवरे साहब बहुत ही संकोची स्वभाव के, बहुत बड़े आर्किटेक्ट, कई बड़ी-बड़ी नागपुर की बिल्डिंग्स, नागपुर की नहीं, बहुत पूरे महाराष्ट्र की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन उन्होंने तैयार की है और उनके फीस भी हेवी थी, लेकिन बहुत संकोची स्वभाव के। अब बिल्डरों के साथ में, लोगों के साथ में उनके रिलेशन बन जाते थे। पहली बार अगर वो उसका काम कर रहे हैं, तो आग्रह से उनके ऑफ़िस से फ़ोन जाता था कि आपका बिल आने का है। लेकिन एक बार रिलेशन बनने के बाद में, दोस्ती होने के बाद में, काफ़ी पहचान होने के बाद में, 4-5 काम उनका करने के बाद में, उनको संकोच लगता था कि मैं पैसे कैसे माँगू? देंगे यार और बाकी उन लोगों को लगता था नवरे साहब को पैसे की क्या कमी है? छोटी-सी फैमिली है, ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, तो इनको पैसों की क्या आवश्यकता है? इतनी कमाई करते, इतने बड़े आर्किटेक्ट। कोर्स करने के बाद में वो एक बात सीखे कि अपनी बात लोगों से कहनी चाहिए और बड़े प्यार से खुद फ़ोन करने लग गए और धड़ाधड़ उनके पैसे वसूल होने लग गए, जो 7-8 सालों से अटक कर बड़े बैठे थे। और वो कह रहे थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि अपने लोगों से कैसे पैसे माँगे, दोस्तों से कैसे पैसे माँगे, जो दोस्त बने उनसे कैसे पैसे माँगे। मानव साहब से बात करते वक़्त एक बात उनकी मेरे दिमाग में घुस गई कि व्यवसाय, व्यवसाय की जगह पर होता है, दोस्ती, दोस्ती की जगह पर होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब कोई तो भी सवाल पूछा होगा किसी ने, उसके जवाब में मैंने ये जवाब दिया होगा। बस उन्होंने वो हिंट पकड़ ली। अपने आप को उन्होंने प्रोग्राम किया क्योंकि उनको माँगने को, पैसे माँगने को बड़ा कठिन जाता था। इसलिए उन्होंने पैसे माँगना शुरू किया और वो वसूल हो। तो आप अपने आप में बदलाव करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मेरी खुद की कहानी मैं आपको कहता हूँ। मैं अपनी प्राध्यापकी छोड़ दी, पत्रकारिता छोड़ दी, फुल टाइम अंधविश्वास के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति निर्माण कर मैंने काम शुरू किया। भिखारी जैसा जीवन 90 तक जिया। काफ़ी कर्जा भी चढ़ गया था। मेरा संगठन भी फूट गया था और मैंने तय किया कि अभी थोड़ी कमाई करनी चाहिए। प्राध्यापकी में जा नहीं सकता था, क्योंकि जिस कॉलेज में मैं अध्यापक था, उसी कॉलेज के भ्रष्टाचार मैंने निकाल कर रखे थे, पहले से पत्रकार था। पत्रकारिता में भी मेरे ध्यान में आया था कि मैं अपनी शर्तों पर रहता हूँ और ये शर्तों पर पत्रकारिता करना, नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। उसमें भी जाने की इच्छा नहीं थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में चला सकता हूँ, ये ध्यान में आ गया था। नागपुर से वो चलेंगे नहीं, मुंबई से चलने चाहिए, इसलिए मैं मुंबई आया। हमारे मित्र मधुकर जी कांबळे जो इंजीनियर है कॉर्पोरेशन में तब थे, बाद में डिप्टी कमिश्नर कर रिटायर्ड हुए। उन्होंने मेरे लिए मुंबई में घर भाड़े से लेकर रखा। मैं काफ़ी दिनों के बाद आया। फिर पहला वर्कशॉप मेरे कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर करवा लिया। खुद ही पैसे इकट्ठा किए सब लोगों ने। वर्कशॉप को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन मैं रेगुलर वर्कशॉप कर ही नहीं रहा था। बहाने बना रहा था। मेरे पास ऑफिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जबकि वर्कशॉप को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी थे, रिस्पॉन्स भी था। एक भी वर्कशॉप घाटे पे नहीं चल रहा था।
जब बार-बार मेरे मित्रों ने मुझे क्रॉस किया तब मेरे ध्यान में आया कि मैं पैसे कमाना नहीं चाहता। पैसे कमाना अच्छा नहीं है ऐसा कहीं तो भी मेरे दिमाग में अंदर से बैठा। मुझे क्या करना पड़ा मालूम है? मुझे लगातार 1 माह मुझे प्रोग्राम करना पड़ा कि ईमानदारी से लोगों को बगैर ठगते हुए पैसे कमाने में कोई बुराई नहीं है। ये केवल मैंने अपने आप को कॉन्शियस लेवल पर नहीं समझाया। सम्मोहन के प्रैक्टिस में सजेशन दिए, तब जाकर मेरे व्यावसायिक वर्कशॉप शुरू हुए। अब मैंने 3 अलग-अलग केसेस आपके सामने रखी। एक ब्याज में पैसे देने वाला व्यक्ति था। दूसरा ऐसा आर्किटेक्ट था जिसको पैसे की कमी नहीं है। बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट, जिनके नाम पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है, उनके डिज़ाइन उन्होंने किए हैं। केवल उनके संकोची स्वभाव के कारण उनके पैसे वसूल नहीं होते थे। और मैं जो चाहे जितने ही पैसे कमा सकता है, मैंने पहले केमिकल इंडस्ट्री में सेल्समैन कर जॉब किया है, होटल्स चलाए हैं। यानी मुझे व्यावसायिक अनुभव नहीं थे, ऐसा नहीं था। लेकिन काफ़ी समय से सामाजिक क्षेत्र में काम करने के कारण, मूढ़ सामाजिक कार्यकर्ता का होने के कारण, जबकि कर्जे चढ़े हुए हैं अपने ऊपर, उन्हें वापिस करने हैं, खुद के पेट के लिए भी कमाना है, ये होने के बावजूद जो मानसिकता बनी थी, वो बदलने के लिए मुझे प्रोग्राम करना पड़ा। अब आपको ये निर्णय करना, ये तीनों स्टेजेस में पैसे सम्मोहन से नहीं आए। कोई तो भी जादू ही हुआ और पैसे आए, ऐसा नहीं हुआ। अपने स्वभाव को बदलना पड़ा, व्यक्तित्व को बदलना पड़ा, अपने विचारों को बदलना पड़ा। मुझे अपने आप को समझाना पड़ा कि ईमानदारी से किसी को एक्सप्लॉइट न करते हुए पैसे कमाने में कोई गलत बात नहीं है। अपने ही पैसे माँगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये नवरे जी को सीखना पड़ा। अपने आप में उस ढंग से बदलाव करना पड़ा। और लोगों के साथ में, जिनके पास से हमें पैसे वसूल करना है, उनसे अलग ढंग का कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये हमारे पुणे के उस अमीर आदमी को सीखना पड़ा। तो ये सीख कर उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल अड़चनें हैं, उसमें भी आनंद से कैसे जिए, इसके लिए इसका फ़ायदा कर सकते हैं। लोगों के साथ में पॉज़िटिव कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए, झूठ ना बोलते हुए, इसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सम्मोहन में ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं कि आपके पास पैसों की बरसात पड़ेगी। पैसों की बरसात निर्माण करने वाले कई ठग हमारे देश में हैं। ऐसे कई वर्कशॉप होते हैं, ये वर्कशॉप करो और पैसे कमाओ। ये सब हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए होते हैं। तो आप इसका किस ढंग से उपयोग कर पाओगे, ये मैंने आपके सामने चित्र रखा है। अपने आप को अपना आलस झटक कर मेहनत करने के लिए प्रवृत्त करने के लिए, योग्य निर्णय लेने के लिए, शांत मनोवृत्ति से निर्णय योग्य ले, इसके लिए, इन सब के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हो। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।